मैं तुम दोनों को कोई बात नहीं सुनने के लिए चाहता हूँ। महाराज छोड़ दीजिए इसको। मैं छोड़ दूं? हाँ महाराज, अगर देव की आपकी काल है तो उससे पहले मैं आपका शत्रु हूँ। मुझे दंड दीजिए। ये बताओ देवकी, तुम तो काल की माता है ना? हाँ भैया। ये बताओ कितना प्यार से तुम्हें पोसे पाले, कोई तरह की कष्ट नहीं होने के लिए दिया। अरे भैया, मैं काल की माँ कैसे हो सकती भैया? हाँ, मैं तुम्हारी गर्भ में जो संतान अवतार लेगा वो बनेगा मेरा काल। नहीं भैया, ऐसा ना दे भैया। हाँ देवकी, वो तो आपका भेगना होगा भैया, वो आपका काल कैसे तुम दोनों को अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं अपना काल कहां पाऊंगा? महाराज, आपने प्राणों से इतना भयभीत हो चुके हैं कि अपना पराया आप समझ नहीं पा रहे हैं। कौन है अपना, कौन है पराया? हे महाराज, अगर देव की आपकी काल है तो जब मैं ही नहीं रहूंगा तो आपका काल का जन्म कैसे होगा? देवकी को मारने से पहले मैं अपना प्राण देना चाहता हूँ। इसलिए ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी, काल होगा किस तरह? भैया, यदि आप प्राण लेने के लिए चाहते हैं तो मेरे प्राण ले ले, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए भैया। एक दो तीन के सहारे तुम दोनों अपनी सर झुका देना और एक आवश्यक सूचना, एक ही बाण में तुम दोनों की सर अपने धरों से अलग हो जाएंगे। भैया, मेरी प्राण ले लीजिए भैया, मेला मालिक मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए भैया। अपने अपने सामान की सुरक्षा करें। तुम दोनों एक साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। दो ये तुम क्या कर रहे हो नादान बालक? अपने ही कोई अत्याचार करता है और अपने ही सगी बहन पर इतना अत्याचार कर रहे हो। ये तुमने अच्छा नहीं कर रहे हो कंस। मैं हाँ, जो भी मैं करता हूँ अच्छे के लिए मैं करता हूँ श्रीमान। मेरे रहते हुए तुम देवकी को कुछ नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हारे पास में श्रीमान बूढ़ेपन में आप सुठिया गए क्या? मैं सुठिया गया हूँ? हाँ। मेरे भुजाओं में उतना भी ताकत है कि तुम्हारे से मैं युद्ध करके पराजित कर सकता हूँ। कौन? ये पिता को और पुत्र को ललकार रहे हो पिता। हे पिताश्री, आप सही में अपना दिमाग खो गए हैं। हट जाओ मेरे दूरों से, नजरों से। थोड़ी सी तुम्हें लज्जित नहीं आया? एक अबला नारी पर इतना अत्याचार कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म से चूरू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हट जाओ श्रीमान। ये अपना शास्त्र आपके ऊपर मैं उठाने के लिए नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप श्रीमान हैं, अनेकी पिताश्री हैं। मेरे नजरों से दूर हो जाए। मैं जो भी करता हूँ अच्छा और बुरा
मैं खुद जानता हूँ। कंस, तुम मेरे रहते हुए वासुदेव और देवकी को कुछ नहीं कर सकते हो कंस। तो इसका अंजाम जानते हो? इसका अंजाम क्या होगा कंस? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगा करके कारागार में बंद कर दूंगा। अगर ऐसा बात है तो तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ कंस। श्रीमान हट जाओ। मेरे जीते जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकते हो कंस। राजसेवक जी महाराज, श्रीमान के हाथों में हथकड़ियां लगा करके कैद खाने में बंद कर दो। जो आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी इसी वक्त उसके हाथों में हथकड़ियां डालता हूँ। श्रीमान, मैं उसके हाथों में हथकड़ियां लगा चुका हूँ, चलिए। अरे ये खोलो खोलो। आप ही ने तो कहा महाराज, श्रीमान को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालने के लिए। महाराज, मैंने क्या कहा था? आपने कहा था श्रीमान के मैं हथकड़ियां। तुम्हें खत्म कर दूंगा, बूढ़े श्रीमान को। तो श्रीमान ऐसे बोलना चाहिए था कि बूढ़े श्रीमान को हाथों में हथकड़ियां। जाओ लगाओ। ठीक है महाराज। बूढ़ेपन में जो खून उबाल आ चुका है, वो अवश्य कैद खाने में श्रीमान की खूनों ठंडे पड़ जाएंगे। जब कैद खाने में सूखे रोटी जब भोजन ग्रहण करेगा तो आद आएगा। अरे कंस, तुमने तो मैं भोजपाल के इतना बड़ा किया, मरने की बात मेरा अंतिम पिंड दोगे। तुम अपने पिताश्री को हाथों में हथकड़ियां लगा रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आए कंस? जाओ कंस, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जल के भस्म हो जाओगे। जो जैसा जैसा शकल रहेगा वैसा दर्पण में दिखाई देगा, और जैसे कर्तव्य किए हैं श्रीमान वैसा बुरा। हे महाराज, आपने क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे महाराज, आप उस श्रीमान को हाथों में हथकड़ियां डाल करके, पैरों में बेड़ियां डाल करके कारागार के अंदर बंद किया, ये अच्छा नहीं किए महाराज। क्या श्री वासुदेव मुझे समझा रहे हो? नहीं महाराज, तो आपको समझाने का आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप स्वयं समझदार हैं। जो आप बूढ़े श्रीमान को कारागार में किए, ये अधर्म कर रहे हैं महाराज। अधर्म? हाँ महाराज। मैं अधर्म कर रहा हूँ कि धर्म कर रहा हूँ? तो मुझे समझा रहे हो? महाराज, समझाने की इसमें कोई बात नहीं है। आपकी अपराधी ये वासुदेव देवकी है। हाँ हाँ, कसूर तो उसका है जो देवकी की गर्भ से संतान अवतार होगा, बनेगा मेरा काल। महाराज, मैं देवकी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो ठीक है, ठीक है। छंट मिनटों आप बातें विचारे कर लें, क्योंकि इस संसार में तुम दोनों बच नहीं पाएगा। देवकी, हाँ स्वामी। देखो प्रिय, इस समय तुम
तुम्हारे भाई हम सबको नहीं पहचान रहे हैं।